Hello and welcome students, welcome to our science session, and today we are going to start our new chapter number 4, soil erosion and conservation. What is our chapter's name? Soil erosion and conservation. In this chapter we are going to learn how soil is formed or soil erosion, or what is the method to conserve a soil. So you know very well students, soil is a natural resource. सॉइल क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्स है. अब व्हाट इज मीन बाय नेचुरल रिसोर्स? मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल की कभी किसी ने फैक्ट्री देखी है स्टूडेंट्स? नो. सो सॉइल इज अ नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है. देन नेक्स्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. जो सॉइल का टॉप मोस्ट मतलब ऊपर वाला लेयर होता है उसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं. इन डिटेल में तो हम चैप्टर में स्टडी करने ही वाले हैं. ऑल काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. जो लैंड पर उगते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. तो वो जो भी सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उन्हें ग्रो होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सॉइल की. सॉइल इज होम टू मेनी एनिमल्स. और बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनका सॉइल क्या होता है? होम होता है. जैसे कि रैबिट कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? यस, वो क्या करते हैं? एक गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं, तो वो भी सॉइल के अंदर ही रहते हैं. रैट्स है. तो ये ऐसे एनिमल्स है जिनका होम क्या होता है? सॉइल होता है. सो दीज पॉइंट्स यू नो वेरी वेल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, और यू विल लर्न अबाउट दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. क्या सीखना है आपको? सॉइल कैसे फॉर्म होती है. देन सॉइल इरोजन. देन थर्ड पॉइंट इज सॉइल कंजर्वेशन मेथड. मतलब सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हम इस लेसन में सीखने वाले. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सॉइल. नाउ व्हाट इज सॉइल? द सॉइल दैट यू सी अराउंड हैज रॉक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड. जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो आप सॉइल देखते हो, है ना, मिट्टी, वो क्या होती है एक्चुअल में? रॉक पार्टिकल्स होती है सैंड के फॉर्म में. रॉक पार्टिकल्स मतलब, रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड के फॉर्म में होते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल. सो सिल्ट, क्ले एंड पेबल्स. पेबल्स मतलब छोटे पत्थर. तो ये सारी जो चीजें है जैसे कि सैंड है, सिल्ट है, क्ले है और पेबल्स है, ये नथिंग बट द पार्टिकल्स ऑफ क्या होते? रॉक होते. सॉइल ऑल्सो हैज एयर. सॉइल में भी क्या प्रेजेंट होती है? एयर होती है. टाइनी लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमस. टाइनी लिविंग थिंग्स मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट. और ह्यूमस मतलब क्या? ह्यूमस मतलब अगर कोई भी एनिमल डेड होता है उसके जो बोन्स होते हैं, उसका जो फ्लेश होता है वो क्या होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है. ह्यूमस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो मैंने पहले ही बोला ह्यूमस का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं. अब प्लांट, सपोज कोई प्लांट है स्टूडेंट्स, वो अगर कट गया है तो वो कहाँ चला जाएगा? उसके जो लीफ है वो कहाँ चला जाएगा? सॉइल में चला जाएगा. और जैसे कि डेड एनिमल्स है, उनका जो फ्लेश है, वो बोन्स है, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे? धीरे धीरे सॉइल में. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. तो प्लांट्स का और एनिमल का ह्यूमस, इसकी वजह से जो सॉइल होती वो फर्टाइल होती. फर्टाइल सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जिस पर क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, उसे हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं. सो ह्यूमस रिटेन्स वाटर एंड कीप्स द सॉइल वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ह्यूमस की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? जो सॉइल होती है वो बहुत दिनों तक क्या होती है? गीली रहती है. वेट होना मतलब गीली होना. लॉन्ग एगो देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ. बहुत पुराने वक्त, बहुत पहले समय हमारे अर्थ पर सॉइल नहीं थी. सो लेट अस लर्न स्टूडेंट्स हाउ सॉइल हैज फॉर्म. अब सॉइल कैसे बनी है अभी हमें देखना है. सो टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है. स्टेप बाय स्टेप डायग्राम रीड करेंगे और उसे स्टडी करेंगे. सो अवर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल कैसे फॉर्म होती है, उसकी एक प्रोसेस है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है देखो. इन द बिगिनिंग
द एंटायर अर्थ वॉज कवर्ड विथ रॉक। जब सॉइल नहीं थी तो पूरी अर्थ किससे कवर थी? रॉक से। रॉक्स मतलब जहां भी जाओगे वहां पर सारी जगह पे क्या हो गए? बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, रॉक्स थे। देन नेक्स्ट क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? हीट फ्रॉम द सन हीटेड द अर्थ एंड रेन कूल्ड इट। देखो वाटर साइकिल आपने सबने सीखी होगी। तो सन की जो कड़कती धूप है उसकी वजह से अर्थ, वो जो रॉक थे वो क्या थे? पूरे हीट हो गए और उसकी वजह से वाटर वेपर हो गए। देखो स्टूडेंट्स, ये जो साइकिल है ना, हमने वाटर साइकिल सीखी है। फिर ठंडा होने के बाद क्या हुआ? रेन होती है, ये हमें मालूम है। नाउ थर्ड स्टेप इज एज अ रिजल्ट द रॉक सरफेस क्रैक्ड। कड़कती धूप होने की वजह से जो रॉक का सरफेस है, जो पत्थर है बड़े बड़े, वो क्या होने लगे? धीरे धीरे क्रैक होने लगे। देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये सन है। सन की हीट की वजह से ये जो बड़े बड़े रॉक्स है उसमें क्या होने लगे? क्रैक पड़ने लगे। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप, द विंड एंड फ्लोइंग वाटर विंडेड द क्रैक्स। और तेजी से जो हवा चलती है ना, उसकी वजह से, उस फ्लो की वजह से वाटर विंडेड द क्रैक्स, मतलब उस क्रैक में क्या हो गया? धीरे धीरे वाटर जाने लग गया। नाउ फिफ्थ स्टेप इज विथ टाइम द रॉक्स ब्रोक इनटू पीसेस। धीरे धीरे इस प्रोसेस का रिपीट होते होते एक टाइम ऐसा आ गया कि ये रॉक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया या फिर टूट गया। नेक्स्ट इज सिक्स्थ स्टेप, gradually pebbles, sand, silt and clay were formed from the rocks। और धीरे धीरे ऐसे करते करते वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने लग गया। रॉक जो है वो ब्रोक होने लग गया। फिर धीरे धीरे पेबल्स बन गए। ये दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स पिक्चर में, ये ऐसे छोटे छोटे जो रॉक्स है इसे हम पेबल्स बोलते हैं। देन क्ले, जो मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है उसे हम क्ले बोलते हैं। तो इसी तरह क्या होता है? टाइनी पार्टिकल, रॉक्स के जो टाइनी पार्टिकल्स है उससे पेबल्स, क्ले और ग्रेड्युअली ये सारा फॉर्म होने लग गया। नाउ सेवेंथ स्टेप इज लेटर प्लांट्स अपीयर्ड ऑन लैंड एंड देयर रिमेन्स मिक्स्ड विद द सॉइल। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया? पानी है और क्या है? सॉइल भी है। तो अगर जहां पर वाटर है, सॉइल है, तो उस एटमॉस्फेयर में, उस सराउंडिंग में प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो होने लगे। देन कुछ दिन बाद वो प्लांट्स जब मर जाता है तो उसका जो रिमेन होता है, उसका जो बचा हुआ वेस्ट होता है, वो धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होने लग गया। देन एट स्टेप इज दिस इज हाउ सॉइल हैज फॉर्म। तो इसी तरह क्या हुआ? सॉइल फॉर्म हुई। स्टेप बाय स्टेप भी देखोगे, पिक्चर में भी देखोगे तो पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कैसे होता है स्टूडेंट सॉइल का फॉर्मेशन? पहले क्या हुआ करता था? जो अर्थ है वो पूरा रॉक से कवर होता था। फिर हीट की वजह से बारिश होती है। देन बारिश होने की वजह से क्या होता है? जो बारिश और तेज का तूफान होने की वजह से वो जो रॉक होता है उसका जो सरफेस है वो क्या धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। देन विंड और जो बहुत तेज हवा होती है तो वहां पे पानी आता है, उस क्रैक में धीरे धीरे पानी जाता है। देन विद द रॉक्स, फिर और थोड़े दिन के बाद क्या होता है? जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे ऐसे करते करते इतना छोटा हो जाता है कि वो क्ले और पेबल्स में ब्रोक हो जाता है। फिर जहां पर पानी है और सॉइल है वहां पर प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स डेड होने के बाद क्या होता है? सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो इसी तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स सॉइल कैसे बनती है? ओके, सो नेक्स्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल, जो टॉप मोस्ट ऊपर की जो परत होती है सॉइल की, उसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं। इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये बहुत जरूरी है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। जो ऊपर वाला लेयर होता है सॉइल का वो। द टॉप सॉइल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। जो टॉप सॉइल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट्स के ग्रो के लिए बहुत जरूरी होता है। सो यू हियर सम लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर यू स्टूडेंट्स। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो बट ऑनगोइंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है? बहुत दिनों तक चलती, लंबी चलती है, लेकिन हमेशा चलती ही रहती है। इट इज बीइंग फॉर्म इवन एट दिस मोमेंट।
कहीं पर तो ऐसे भी हो रहा है कि अभी बारिश के दिन है स्टूडेंट्स, है ना, तो अभी भी कहीं ना कहीं पे अर्थ पर सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल हाउ soil is formed. So today we will end our session here. In next session we will learn about soil erosion. Till then, thank you students.